हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लेके आए हैं साधारण ब्याज का सेकेंड पार्ट, जो कि आपने पहला पार्ट पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं। और उसमें हम बात किए थे साधारण ब्याज की जो इंट्रोडक्शन उसकी क्या होती है, और उसमें हम बात किए थे कि उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे हमने आपको सिखा दिए। और हम आज उसका एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जो कि आपका धमाकेदार सेशन होने वाला है। आज के बाद ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज आपका इन्हीं दो वीडियो के माध्यम से आपका कवर होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम बेसिक की कुछ जानकारी कर लेते हैं प्रश्न को देखने से पहले। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट कि ये साई बराबर आर टी आर इंटू टी परसेंटेज, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है क्या कि साधारण ब्याज बराबर आर इंटू टी परसेंट, मतलब दर गुणे समय का परसेंट होता है। ठीक, अब जैसे जैसे हम प्रश्नों के माध्यम से इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम नए नए कॉन्सेप्ट इसमें सीखते जाएंगे। और इसमें कम क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके काफ़ी हैं। एग्जाम में जितने भी आते हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं आपके। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें कि एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया। वह राशि रुपए में कितनी होगी? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले दिया क्या क्या गया है। तो देखते हैं एक राशि क्या है, टाइम हमारा है, टाइम दिया गया है कितना, 4 वर्ष। और क्या दिया गया है, रेट हमारी दी गई है 6.25%। और हमें दिया गया है 3200 रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मतलब ये साई कितना दिया गया है, 3200 रुपए। तो हम इसको एक इजी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है एस आई बराबर आर इंटू टी परसेंट, मतलब जो हमारा साधारण ब्याज है वो दर गुणे समय के गुणनफल के परसेंट के बराबर है। तो हम इसमें देर न करते हुए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये साइज में दिया गया कितना, 3200 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3200। इसमें ये साइज दिया गया है। अब रेट कितना है, रेट है 6.25% है। और टाइम कितना है, 4% है। अब टोटल इसी से हमारा सब कुछ निकलने वाला है। ये हो जाए 4 पंचे 20 जीरो, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 जीरो, हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25। और 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। ये हमारा होगा परसेंट बराबर 3200। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25% बराबर 3200। अब हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी मूलधन होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो हमें इसमें 25% की वैल्यू पता है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 25% की वैल्यू 3200 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3200 बटे 25 गुणे 100। यह है 25 करना 25, 25 चौका 100। और ये हमारा आंसर आने वाला 4 0 0 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो हमारा आंसर आने वाला है जो वो है 12800। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 12800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दिया गया था क्या, ये साई बराबर आर टी परसेंट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नए हो देखने के लिए तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, जाके आप उसमें से पहला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये साई बराबर आर टी परसेंट। तो हमें ये सब कुछ वहाँ एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। तो क्या दिया गया है, सही बार 80% हमें पता है 6.25 गुणे 4 की वैल्यू 25% होती है।
हमें सिर्फ ये सब कुछ नहीं करना, यही पता है कि हमें 25% की वैल्यू दी गई है कितना, 3200। तो हमें कोई भी मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाली जाएगी, वो हमारा है 12,800। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आने वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको क्लियर करने वाले हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होता है। तो वही क्वेश्चन इसमें भी है, मूलधन हमसे पूछा है। और क्या दिया गया है इसमें, देखो इसमें दिया गया है टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। और क्या दिया गया है, रेट यानी दर कितना दिया गया है, 16%। तो हमें डायरेक्टली इसमें कुछ करना नहीं, हमें एक चीज पता है, एस आई बराबर RT%। ये हो जाएगा RT मतलब 16 दूनी 32, यानी 32% की वैल्यू हमें दी गई है, कितना रुपए, 800 रुपए, यानी ब्याज प्राप्त होते हैं। तो हमें पता है 100% की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसमें एक स्टेप और बढ़ा दें तो 1% की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, 800 बटे 32। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 800 बटे 32 गुणे 100। ये 8 इकन्नम 8, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 4 इकन्नम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 5। और ये जो 2 जीरो बचा है, हम ये 2 जीरो उतार देंगे, तो हमारा राइट आंसर आने वाला है 25,500। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। सिंपली हमें दिया गया था टाइम 2 वर्ष, रेट दिया गया था 16%। तो हमें पता है SI बराबर RT% होता है। तो RT 16 दूनी 32% की वैल्यू जब 800 है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो हम ये तो 1% की वैल्यू निकाल के भी 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो हमारा आएगा 2500 यानी 2500। अब चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे सवालों के माध्यम से चलेंगे वैसे वैसे हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि 3500 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। अब इसमें बात किया गया है किसका, मिश्र धन का। तो फिर भी हमें कुछ नहीं करना, मिश्र धन में हमें देखना है क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ बन सकता है। तो इसमें दिया गया है मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 3500 रुपए दिया गया है प्रिंसिपल। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष हमारा ये टाइम है, सॉरी हाँ टाइम है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है। 3500 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन निकालना है। अब हमें पता है कितना है, रेट है हमारा 16%। तो 3500 देखिए, अब ये हमारी SI बराबर RT% होता है, यहाँ 16 दिया 48%। 48% किसका, प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 48%। तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से ये परसेंट मतलब डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब ये हमारा है 48 गुणे 35। जब इसका हम गुणा करेंगे देखिए क्या आता है, तो ये हमारा आ जाएगा 5180। कितना आ जाएगा, 5180 आ जाएगा। हम इसमें गुणा कर लेते हैं, देखिए क्या होता है कि 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, और ये हो जाएगा हमारा आ जाएगा टोटल 1680। इसका मल्टीप्लाई हमारा आएगा 1680, 35 गुणे 38 कर लीजिएगा। अब चूंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, ब्याज,
ये हमारा है ब्याज। अब मिश्र धन क्या होता है, जब हम ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब यहाँ इसमें क्या जोड़ा जाएगा, कितना दिया गया है 3500 रुपये। अगर इसमें 3500 रुपये जोड़ देते हैं तो 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 6 5 11 के हासिल 1 3 1 4 1 5, 5180 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हम एक बात समझ लेते हैं कि इसमें प्रिंसिपल दिया गया था 3500 रुपये और टाइम था हमारा 3 वर्ष और रेट दिया गया था 16%। और इसमें हमें पता है SI बराबर RT परसेंट, तो 16 48%, लेकिन प्रिंसिपल को इसमें दिया गया तो 48% किसका, प्रिंसिपल का ही, तो मूलधन का ही तो 48% होगा। मूलधन का 48% हमने निकाला कितना है 1680। और चूंकि हमें मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन जब हमें निकालना है, मिश्रधन में क्या होता है, जो मूलधन होता है और जो ब्याज हमारा आया होता है उसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, आगे की सवालों को हम आगे को क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चौथा हमारा क्वेश्चन है। यदि रुपए 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि इसमें दिया गया है मूलधन है हमारा 1 रुपए और क्या दिया गया है इसमें समय, यानी टाइम दिया गया है कितना 1 माह, टाइम दिया गया है 1 माह और ये SI दिया गया, साधारण ब्याज हमारा दिया गया है 1 पैसा, ये हमें दिया गया है। हमें एक चीज में ध्यान देने वाली ये बात होगी कि कभी भी हम साधारण ब्याज निकालेंगे या चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम मंथ का नहीं निकालेंगे, हम पूरे ईयर का निकालेंगे। फिर हमें अगर पूछेगा तो हम उसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 माह को हम कितना कर देते हैं, 1 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मूलधन जो हमारा है, जो 1 माह में अगर साधारण ब्याज 1 रुपए प्राप्त होता है तो 12 माह में हमारा ये 1 पैसा प्राप्त, 1 माह में 1 पैसा प्राप्त होता है तो 12 माह में ये हमारा 12 पैसा प्राप्त होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 ईयर में हमारा 12 पैसा आने वाला है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज कितना आएगा 1 साल में 12 पैसे, तो हमें SI बराबर ये 12 रखना है और इसमें कितना दिया गया है। अब 1 रुपए ये पैसे में है, ये पैसे में है, हमें ये रुपए में नहीं चाहिए, इसको भी 1 रुपए में हमें 100 पैसे में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू रहेगी सेम वो रहनी चाहिए, 1 पैसे में 1 रुपए में नहीं, जैसे 1 किलोमीटर 1 मीटर में नहीं। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100, ये रुपए SI बराबर RT परसेंट ना, तो 100 ये मूलधन है, मूलधन का अब रेट हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है ईयर कितना है 1 वर्ष है, यानी 1%। ये SI बराबर RT परसेंट ये हमारा हो गया। अब परसेंट मतलब क्या होता है, इसको परसेंट चाहे हम यहाँ लिखे या इसको कर दें 1/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी R% बराबर क्या हो जाएगा, R% की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये हमारी 12, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा 12%। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। फिर एक बार इसमें हम देख लेते हैं कि मूलधन इसमें दिया है 1 रुपया, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में, क्योंकि सारी वैल्यू हमें पैसे में चाहिए। जब 1 माह में होता है हमारा 1 पैसा साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 12 माह में हमारा होगा 12 पैसा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने SI कितना दिया गया है 12 माह हम निकाल लेते हैं, 12 माह का ये हो जाएगा, यानी 12 पैसा हो जाएगा हमारा। और क्या दिया गया 100, यानी ये हमारा मूलधन है, मूलधन है 100 इंटू R इंटू T, यानी रेट हमें नहीं पता लेकिन टाइम पता है हमें कि 12 माह बराबर 1 साल का निकालना है। तो ये हमारा हो गया 12%। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन उठा के आप करिएगा तो आप सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि
को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपए अधिक हो जाती है। उधार दी गई राशि रुपए में क्या थी? अब हमें यहाँ माइंड लगाना होगा, कुछ नहीं, एकदम आसान सवाल है, बस हमें समझना है। एक चीज ये हम जान लेते हैं कि कोई भी मूलधन होता है या मूलधन को हमेशा हम 100% मानते हैं। अब ये वही बोला भी है कि 100%, तो दिया गया एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, राशि में नहीं पता, मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में संयोजित करता है। तो 20 वर्षों में संयोजित करता है तो उधार दी गई राशि 500 रुपए अधिक थी। अब एक चीज देख लेते हैं कि इसमें पहले हम देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है रेट दिया गया है 10% और हमारा टाइम दिया गया है 20 वर्ष। तो हमारा इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं RT%, ये सही बराबर RT%, ये 20 दहम्मा 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 200% ये हमारा हो गया। अब एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्ष में संयोजित ब्याज उधार दी गई राशि से 500 रुपए अधिक है। मतलब अगर हमें 100% उधार दी गई है, 100% उधार दी गई, जिससे कितना अधिक है 200 से, यानी ये कितना अधिक है उसी का निकालना। इसमें दिया गया रुपए में 500 अधिक है, तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के लिए 200% में से 100% हम माइनस कर देंगे, ये हमारा होगा 100%। 100% की वैल्यू हमें पूछा है क्योंकि मूलधन क्या होता है 100%। अब एक बार देख लेते हैं इसमें कि इसमें दिया गया RT%, यानी रेट 10% और जो टाइम दिया गया हमारा 20 वर्ष दिया गया, तो उसका हम साधारण ब्याज निकाले परसेंट में, तो 20 दहम्मा 200 होता है। तो इससे कितना अधिक है 500 अधिक, किससे? मूलधन से। ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन से जो ब्याज दी गई राशि कितना अधिक है 500 रुपए अधिक है। तो इससे परसेंट में कितना है 100% अधिक है और रुपए में 500 अधिक है। तो ये हमारा 100% की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये सवाल समझ में आ गई होगी। अगर कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। अब चलते हैं आगे की सवालों की ओर कि 6वीं सवाल है हमारी, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज रुपए x हो। मतलब ये क्वेश्चन जो है एकदम वेल माइंडेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है SSC में या किसी भी एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं इसको ध्यान से कि वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज रुपए x हो। इसका मतलब इसमें क्या दिया है, सभी चीजें दी गई हमारी x%। तो हमें पता है SI बराबर RT%। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं कि धनराशि निकालनी है और x वर्ष यानी टाइम दिया गया है x वर्ष, रेट भी दिया गया है x%, और जो हमारा SI है यानी साधारण ब्याज भी दिया है कितना x है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, है कुछ नहीं, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। SI बराबर RT%, तो हमें पता है कि R इंटू T, x गुणे x ना, SI बराबर यानी x बराबर x गुणे x%, ये हो जाएगा x बराबर x स्क्वायर %, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं, x स्क्वायर % बराबर x दिया गया है। तो हमें मूलधन पूछा, तो मूलधन हमें पता है 100% होता है, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी x बटे x स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे हम 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी x बटे x स्क्वायर गुणे 100। तो एक x से एक x ये हमारा कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर ये हमारा आने वाला है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 100 ऊपर चला जाएगा, 100 में x मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे कितना बचा है x। तो हमारा मूलधन यही हमारा राइट आंसर
होने वाला है। इसमें क्या है, ये कुछ भी नहीं गया है, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से SI बराबर RT%। हमारा सब ये दोनों यक्स थे, यानी सभी यक्स दिए गए हैं, तो यक्स स्क्वायर परसेंट बराबर यक्स हो जाएगा। और हमें 1% की वैल्यू पता है इतना, तो हमें मूलधन निकालना है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू हमारी ये हो गई। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इसको एग्जामों में बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ये भी हमारा दिया गया है, क्या मूलधन। देखो मूलधन ये हमारा दिया गया है मूलधन, और किसका अनुपात दिया गया है, मूलधन और 1 वर्ष के बाद मिश्रधन, यानी 1 वर्ष के बाद मिश्रधन का अनुपात दिया गया है। कितना है, 10 अनुपात हमारा ये है 12। अब एक चीज देख ले, मूलधन 10 है, मान लो मूलधन 10 रुपए है, मिल रहे हैं हमें 12 रुपए, तो कितना हमें ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज हमें प्राप्त हुआ 2 रुपए। अब 2 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो मूलधन पे ही तो ब्याज प्राप्त होगा, इसका मतलब मूलधन कितना है, 10 है, मूलधन हमारा 10 है। अब इसके हम परसेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 100 का, तो ये हो जाएगा 2 × 9 2, 2 पंचे 10, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब हमें पता है SI बराबर R × T। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें रेट निकालना हो तो हम टाइम से भाग देंगे तो टाइम कट जाएगा, रेट निकल आएगा। लेकिन हमें जब अगर टाइम निकालना हो तो हम रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। तो हमें इसमें निकालना क्या है, वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, रेट निकालनी है, तो हम इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम चूंकि दिया गया है 1 वर्ष यानी वार्षिक, हमें 1 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना हमारा 20%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे और एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और कुछ वीडियो लाएंगे जो कि ट्रिक माध्यम से, कुछ चैप्टर हैं ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब आगे की सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा दोनों से कुल 5400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले बी, एक है बी और दूसरा है हमारा सी, इसमें 2 लोग हैं। अब हमें पता है कि एक व्यक्ति बी 3 वर्षों के लिए लेता है लेकिन समान दर है, समान दर मतलब यानी आर हम मान लेते हैं। तो पहला लेता है कितना 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा R%, 3 × R%। क्यों, क्योंकि SI बराबर RT%, वही वाला फार्मूला हमें इसमें लगा है। अब प्लस इसमें क्या लेता है, सी भी लेता है धन, कितना 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए, लेकिन ये कितना लेता है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ये लेता है 4 वर्षों के लिए, लेकिन इसका भी ब्याज वो समान है, कितना R%, ये भी R है ये भी, क्योंकि ये इसमें समान दिया गया। कुल हमें प्राप्त होता है 5400 रुपए। कितना मिलता है ब्याज 5400 रुपए। तो देख लेते हैं इसमें, ये परसेंट से 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 300 × 3 यानी 300 R प्लस ये हमारा हो जाएगा परसेंट से 2 जीरो कैंसर और 6 चौको 24 यानी 240 R बराबर 5400। फिर क्या है 240 में ऐड कर देंगे तो 3 2 540 R बराबर 5400, R बराबर 5400 बटे 540।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 54 का नाम 54, ये 54 दहम्मा 540 थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। रेट हमारा कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए 10%। तो हम फिर से देख लेते हैं, 10,000 रुपए था, बी ने लिया 3 वर्षों के लिए, लेकिन समान ब्याज दर, तो हमारा ये आर मान लेंगे। और ये सी लेता है हमारा 6,000 रुपए, ये 4 वर्षों के लिए, ये भी समान ब्याज दर है, तो R%। तो टोटल हमें इसमें मिलता है 5400 रुपए ब्याज। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कम सवाल लिया गया है, लेकिन जो भी सवाल है इसमें आपके सारे एग्जामों में आने वाले हैं, और आप ये सारी सवालें लगा लेते हैं तो आपको साधारण ब्याज फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है आपका छोटा वीडियो, लेकिन आपको बहुत कुछ जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन दिया गया ब्रैकेट में साधारण ब्याज की दर पर देने पर ₹2 प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। इसमें दिया हुआ धनराशि यानी मूलधन हमें निकालना है। हमें निकालना है क्या? मूलधन। मूलधन हमें नहीं पता है। पता क्या क्या है हमें इसमें देख लेते हैं। रेट पता है यानी दर पता है 5%, और क्या पता है? ₹2 प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है। अब प्रतिदिन का मतलब समय इसमें दिया गया है कितना? 365 दिन। 365 दिन। अब इसमें इसको हमें वार्षिकी करना है। जब इसमें दिया गया है क्या? ₹2 प्रतिदिन, तो 365 गुणे 2 कर देंगे तो इसमें देख रहे हैं कितना रुपए मिल जाएगा? 0 कैरी 1 3, तो 700, ये 30 हमारा हो जाएगा। 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 6 दूना 12, 13 3 हासिल लाइन 1, और 3 दूना 6 1 7, तो 730 रुपए हो जाएंगे हमारे पूरे। अब हमें पता है कि 730 रुपए हो जाते हैं, हमें मूलधन नहीं पता है। पता क्या है हमें? 5% वार्षिक यानी 365 दिन। तो अगर टाइम दिया है कितना? 365 दिन। ये हमारा कितना है? ये हमारा साधारण ब्याज है। टोटल 365 दिन का इतना आने वाला है। टाइम पता है 365 दिन बराबर, हम इसको 1 वर्ष मान लेते हैं। 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता ही है। तो RT% वही लगाएंगे, 5 गुणे 1%। हाँ, आर ये 5 है, टाइम कितना? 365 दिन बराबर 1 वर्ष ना। तो RT% बराबर कितना दिया गया? 730 रुपए। अब जब 5 का नाम 5% बराबर 730 रुपए, तो हमें मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 730 बटे 5 गुणे सब। ये 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5 2 7, 5 चौक 20, 5 छंग 30। ये हमारा हो जाएगा कितना? 14600। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी सवालें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हम 2 पार्ट कराए हैं। बहुत ही कम टाइम में हमने इसमें पूरा ज्ञान दे दिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हमने उसको कर लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने सॉल्व कर